10 से 7 है नाम नंबर लिखवाने। उसके बाद उसके बाद नहीं लिखता वो। नहीं लिख लेता है लेकिन 70% होना चाहिए, बस 70 से ऊपर नहीं लिखता। जब तक अच्छा जी। उसके बाद तो चलो लिखता ज़्यादा ही नहीं बोल रहे, सभी क्यों बोलना शुरू कर देते हो? लिखवाऊँ कि देखूँ डॉक्टर से निशा देख कर लिख के। देख लो अभी 7 बजे खुलेगा अभी शुरू होते हैं। 7 क्योंकि बजे। अभी ऑफ हो रहा है ना। हाँ उसका प्रोसेस पता है क्या होता है, पहले कंपाउंडर लिखता है फिर बाद में आती है, जैसे हम यहाँ से जाते हैं ना तो बाद में वही लिस्ट काम करते मैं अभी तो दिखा रही हूँ। तो वही है जा चले जाओ जो साढ़े 6 कंपाउंडर से 7 बजे भाई, तक है। चलो छोड़ दो। 15 मिनट है। अच्छा चलो जी, ओम शांति जी। 7/11/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। जितना सावधानी रहेगी उतना माया की विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। जितना श्रीमत रूपी सावधानी रहेगी, जितना श्रीमत रूपी सावधानी रहेगी उतना माया रूपी दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। नहीं तो सावधानी घटी नहीं और दुर्घटना घटी नहीं। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। यह कहना भी देह अभिमान है, यह कहना भी देह अभिमान है। प्रश्न है, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? 400 रुपये लेगा वो, देते पैसे। हाँ जी। 10 नहीं है उसमें नहीं। हाँ, पैसे तो होते हैं उस पर। भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? क्या ईश्वर होगा सब होगा तो यार वो आज बड़े माल खड़े करके सभी जाना हमने प्रोग्राम सुना। कहाँ तक लिखा जी? भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? उत्तर है, भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। शाम वाले पे गए हैं। अगर हमें बाबा की पदरामणि के ऊपर भी विश्वास हो कि बाप आता है भारत खंड में, आबू तीर्थ में, तो भी हम बाबा के महावाक्यों को अपने सिर माथे पर रख के अपने जीवन को संपूर्ण परिवर्तन कर दें। हमारा 24 घंटे अटेंशन बाबा के महावाक्यों पर रोके रहे। एक जनरल रीति से हम मुरली को कवर नहीं करें, लेकिन एक विशेष रीति से मुरली के महावाक्यों का पॉइंट हाईलाइट रहे। जैसे कि आज का सोमवार भी है, लिखा सोमवार क्या? मैं रोज की दिनचर्या में बाबा के महावाक्यों को प्रैक्टिकल प्रयोग में लाने वाली आदमी हूँ। तो फिर बाबा, अगर हमें ये विश्वास हो कि बाबा की ही पदरामणि होती है, आबू तीर्थ में होती है, भारत देश में होती है और मेरे लिए होती है,
तो भी मैं बाबा के महावाक्यों को प्रैक्टिकल प्रयोग में लाने के लिए फुल अटेंशन रखूं। विकर्मों का बोझा 2.5 साल का मेरे ऊपर है। वो 25 साल के टाइम की वैल्यू हमें 2-4-5 साल में समाप्त करनी होती है। तो अटेंशन देखो कितने चाहिए। उस 25 साल के समय की वैल्यू, वो तो 25 साल में विकर्म हुए, वो तो 25 साल में विकर्म हुए और उसको चुकतू करने का समय केवल 2-5-4 साल, 10 साल, 20 साल। आशा में उसको चुकतू करने का समय, और वो फुल इंटरेस्ट के साथ हुए, फुल उसमें इन्वॉल्व होके हुए। और इसमें हम देखें कि हम फुल इंटरेस्ट या फुल इन्वॉल्व हैं 2-4-5 साल, 10 साल में भी। रेनू संजय में जी पर जी कहाँ थे, कहाँ थे? विनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता युग, इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। पैरों के दफ्तर में है अभी नहीं है। सेंस में खराब कर रहे। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। बाबा के महावाक्य मेरे स्वरूप में ओके, तो भारतवर्ष शिवालय। माया के विकार मेरे स्वरूप में ओके, तो वैशाल्य। बाबा के महावाक्य मेरे स्वरूप में ओके, तो भारत शिवालय। माया के विकार मेरे स्वरूप में ओके, तो वैशाल्य। नहीं समझे? अनीता क्या समझे? नहीं समझ? अनीता क्या समझ? समझ में नहीं है। ये बढ़िया, न समझो न भूलो। डिम्पल क्या समझे? अगर बाबा के महावाक्य मेरे स्वरूप से नजर आ रहे हैं तो शिवालय, और अगर माया के विकार नजर आ रहे हैं तो कहाँ थे? शिवालय का रहता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बना कर के पूजा करते हैं। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बना कर के पूजा करते हैं। आप ले क्या जानती है बंदा हो। शिवालय भी अनेक बनाते, शिवालय भी अनेक बनाते, तो उस समय भी तीर्थ है। शिवालय भी अनेक बनाते, तो उस समय भी तीर्थ है। इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। जीता रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल। अगर रात में समझूंगा तो ही थकूंगा भी नहीं। अगर मैं रात समझूंगा तो ही थकूंगा भी नहीं तो थक जाऊंगा फिर। डिम्पल क्या समझे? अगर मैं बरोबर उसी रीति से ही दिन और रात की कैलकुलेशन करूंगा कि जैसे नॉर्मल दिनचर्या होती दिन और रात की,
तो फिर मैं थक जाऊंगा। अगर मैं रात समझूंगा तो फिर मैं थकूंगा नहीं। जब यात्रा पर होते हैं ना, किसी भी यात्रा पर उन्हें यही रहता है कि जल्दी जल्दी ये यात्रा पूरी कर लें। अब वैष्णो देवी के दर्शन में केवल 2 किलोमीटर रह गए। अब इशकुमरा देवी के दर्शन में केवल 5 किलोमीटर रह गए। उनका नशा देखा उस समय, कैसे गीत बाजे, कैसे डीजे, कैसे नाच गाना, कैसे होली के रंग में रंगे हुए, कैसे होली के नहीं देखा। और 1 साइड लाइन की लाइन चलती है पूरी की पूरी, 1 साइड आशा है नवरात्रि के दिनों में नहीं जी। कहाँ थे? ओम शांति। ये कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना और रात के राही। यह शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसे भी हैं कि जो समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे हमारा कनेक्शन है, परंतु वह भी सुनाएंगे तो जरूर ब्रह्मा मुख से ना। कई समझते हैं शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं, परंतु ये समझना रोंग है। ये तो वापस आ गया, मैं नहीं खोलेगा अभी, आई नहीं वो अभी। वहाँ पे जो वाला 30-35 लोग बैठे हुए थे। अभी 7-7:30 बजे पता नहीं कब आता है, फोन याद आता है कंपाउंडर, मेरा भी नहीं आया कंपाउंडर। अभी थोड़ी है वो। चलो ठीक वहाँ पे बैठना पड़ेगा। ठीक है 7:30 जाना, 8 बजे तक लिखते हैं ना। ठीक है। कहाँ थे जी? डायरेक्ट प्रेरणा करती हैं तो खिलाएं। परंतु ये समझना रहूँगा शिव बाबा शिक्षा तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। तुमको समझा रहे हैं कि बच्चे थक मत जाना, बल तुम्हारा शिव बाबा से कनेक्शन है। शिव बाबा भी कहते हैं मन मना भव, ब्रह्मा भी कहते हैं मन मना भव, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी कहती हैं मन मना भव। परंतु सावधानी देने के लिए मुख तो चाहिए ना। बाबा के कोई भी महावाक्य मेरे माइंड में डिस्प्ले हुए तो उसे डिस्प्ले करने के लिए कर्मेंद्रियों की मायावी रूटीन होने के कारण उसमें बीच में स्लो मूवमेंट चाहिए, ताकि मैं अपनी विल पावर से बाबा के महावाक्यों के द्वारा उस पॉइंट को डिस्प्ले कर सकूं। नहीं तो आप तेजी में किसी भी बाबा के महावाक्यों को अपनी लाइफ में एक्टिविटीज में लाना चाहें वो संभव नहीं। स्लो मूवमेंट में लाना पड़ेगा तो ही एक्टिवेट में आ सकेंगे। फास्ट गति से एक्टिवेट हो नहीं सकेंगे। एक के बाद एक माया के पॉइंट विचार चलते रहते, उसमें बीच में कोई बाबा का पॉइंट टच किया वो अवॉइड हो जाता है, साइड में हो जाता है। वो अवॉइड हो जाता है या साइड में हो जाता है। जी कहाँ थे? परंतु सावधानी देने के लिए मुख तो चाहिए ना। कि बच्चे समझते हैं हमारा तो उनसे कनेक्शन है, परंतु डायरेक्शन तो ब्रह्मा द्वारा देंगे ना। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहें फिर उनको यहाँ आने की दरकार ही क्या है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको यह ख्यालात आते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि हमारे द्वारा भी कह सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो नहीं सकता। कई ब्रह्मा व ब्रह्मा कुमार कुमारियों से रूठते हैं तो ऐसे कहने लग पड़ते हैं योग तो शिव बाबा से सीखना ही है। बाप को बच्चों को शिक्षा सावधानी देने के लिए कहना भी पड़े। बाप समझाते हैं तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो। किसने कहा? शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों ने कहा। दोनों का शरीर तो एक ही है, दोनों का शरीर तो
तो कहते हैं सावधान होकर के पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। सबसे ज़्यादा टाइम कोई आत्मा किसी आत्मा के रथ में प्रवेश होकर के कार्य करती, वो केवल एक ब्रह्मा बाप का रथ ही ऐसा है या दादी गुलजार का रथ ही ऐसा है। उसमें भी ब्रह्मा बाप का ही कहेंगे, क्योंकि दादी गुलजार के रथ में तो पर्टिकुलर टाइम आती थी। बाबा के रथ में 24 घंटे इन्वॉल्व रहती थी। बाबा के रथ में तो सबसे ज़्यादा टाइम एक शरीर में रहते दो आत्माओं ने काम किया, वो केवल ब्रह्मा बाप का रथ है और किसी का रथ नहीं वर्ल्ड में। जैसे कल भी एग्जाम्पल दिया था बाबा ने, कोई ऐसे शरीर भी देखे बाबा ने। कैसा शरीर बोला था? डबल शरीर। लेकिन ऐसा कोई एक आध एग्जाम्पल होगा, वो भी लंबे टाइम तक नहीं चला कोई। लेकिन ब्रह्मा बाप का ऐसा एग्जाम्पल है जो आज तक भी चल रहा है। और 33 साल तो साकार शरीर के द्वारा ही चला। 33 साल तो साकार शरीर के द्वारा ही फुल रूप में चला। जी कहाँ थे? उस बाप पढ़ाते हैं। पहले महिमा शिव बाबा की ही करनी है। उनकी महिमा बड़ी भारी है, बेअंत महिमा है। उनकी महिमा के बहुत अच्छे अक्षर हैं, परंतु बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। अच्छा, बिना साइलेंस के, बिना मूवमेंट समाप्त किए बाबा के महावाक्य डिस्प्ले में आ नहीं सकते। हम जितना मर्जी विष्णु कोनों का जोड़ लगा लें, समझ में ही नहीं आने का। जब तक मेरे माइंड में बाबा के महावाक्य अटैक नहीं करेंगे, मैं डिस्प्ले में ला नहीं सकता उन्हें। मुझे जब तक बाबा के महावाक्य मेरे माइंड में अटैक नहीं करेंगे, तब तक तो मैं नंबरवार कहता रहूँगा, ड्रामा अनुसार कहता रहूँगा। हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है, ये कहता रहूँगा। ये महावाक्य अटैक करते रहेंगे, नंबरवार है, ड्रामा अनुसार है, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है, ये महावाक्य हाईलाइट करते रहते हैं। बाकी प्रेजेंट में मेरे को बाबा के कोई महावाक्य अटैक करें, वो हो ही नहीं पाता। हो तब पावे जब मैं मूवमेंट समाप्त करूं, जब मैं माइक क्या हुआ कंचन? हाँ जी, माइक तो लाई नहीं, 2-3 दिनों में निकाल ठीक आ गया बस। ये भी अच्छा है। ठीक आ रही है आवाज? जी। ठीक तो हो गया। आपको पता है कि ज़्यादा खाना पड़ेगा। आप दिन की दिनचर्या में चेक करना कि कितने कर्म मेरे कंटिन्यू रूटीन में ओके चलते हैं। कंटिन्यू 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कम से कम 2, 4, 10, 20 कर्म ऐसे निकाल दोगे। 2, 4, 10, 20 रेनू। अच्छा, 2, 4, 10, 20 कर्म ऐसे निकाल दो जो रूटीन में ओके चलते हो, बिना गैपिंग के, बिना मिसिंग के, अटेंशन और नेचुरल चलते हो, बिना किसी थकावट के। चेक करना, ओके रखना कंचन। मिसिंग नहीं किया करो किसी भी पॉइंट। आप उसमें शेयर तो कर लो पॉइंट। सामने ही निकालो। मेरे को पता ही नहीं। मेरे को सुनीता माता कहती कल, अब की बार हम ऐसे सफाई करने लगे जैसे जैसे आपने पिछली बार करवाई थी। तो ये लोग कहने लगे नहीं इतनी सूक्ष्म नहीं करो। मुझे पता ही नहीं शिवानी बहन कब आई थी कब नहीं आई थी।
और मुझे सुबह का नहीं पता कुछ भी। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जनमंच देखा हो पहले। हमारी बड़े माल खड़े कर क्या ही होता, तुमने माल खड़े कर दिए। जी कहाँ थे? भाई जी, मैं विचार संगम पर हमें आदि मध्य अंत तक का ज्ञान हो जाता है, पिछला भी और भूतकाल का भी भविष्य का भी। तो आप कैसे भूल गए? हमारी बड़े मैंने माल- ये चीज़ देखी अनुभव करी कि प्रेजेंट में जो चीज़ हाईलाइट चाहिए वो बाप सामने से डिस्प्ले कर देता है, बाकी अगला पिछला कुछ ध्यान नहीं मेरे को। आप मेरे से कल की भी दिनचर्या पूछना चाहेंगे, कल की भी दिनचर्या जो आपके साथ जरूरी होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, बाकी मुझे कुछ ध्यान नहीं। मालिक सामने से अगर कोई क्वेश्चन कर रहा तो उसको ये नहीं बता, आप ये ना कहो कि मुझे नहीं पता। उस समय प्रेजेंट होनी चाहिए कि हाँ, खुल जानी चाहिए पिक्चर की हाँ ऐसे से है। मैं उसमें ये कह रहा हूँ कि उसमें जिस बात से सेवा होती हो वो चीज़ ट्रांसफ़र करता है बाप। उस समय उस बात से ये सेवा थी कि इन्हें कुछ स्मृति नहीं रहती। अब उस समय ये कहने का कोई लाभ नहीं था कि हाँ हाँ मैंने ऐसे कराई थी, मुझे कुछ स्मृति ही नहीं कुछ भी। वैसे तो आपको तब याद रहा कि उस दिन वो बच्चा आया था कि नहीं आया था? वो भी बाबा कराता है ना हमें बता दो उनका और उनको बेहतर के लिए है। जी कहाँ थे? विचार सागर मंथन विचार सागर मंथन का शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी चाहिए। न्यूमैन किसको कहें? यूँ तो हेवनली न्यूमैन श्री कृष्ण है, पर आप लोगों को वैसे ये नेचुरल आया फीलिंग में कुछ अपनी अपनी में कि हमारा भी कुछ ऐसा है? आशा डिम्पल मतलब कर्मों की बात करें रूटीन में, नहीं भूलने वाली बात। भूलने वाली बात। कि मेरा नेचुरल ऐसा है कि हाँ ठीक है, हमें और कोई मिस भी ना होता हो, कोई हैवीपन भी ना होता हो, कोई माइंड लगाना पड़ता हो। यार वो क्या था? जी कहाँ थे? न्यूमैन किसको कहें? यूँ हेवनली न्यूमैन श्री कृष्ण है, परंतु इसमें ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। बच्चों को रचा जाता तो शिक्षा दी जाती है। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यूमैन कहें तो उनको शिक्षा देने की दरकार नहीं। पिछला इसमें सब डिलीट हो चुका है। प्रेजेंट का हाईलाइट रहता है, प्रेजेंट का माइनस हो या प्लस हो, पिछला डिलीट हो चुका सब। पिछला कुछ प्रेजेंट के विकर्म ही हाईलाइट हो रहे हैं, प्रेजेंट के ही सुकर्म हाईलाइट हो रहे हैं, पिछला कुछ हाईलाइट नहीं। जी कहाँ थे? उनकी शिक्षा देने की दरकार नहीं उनको। तब न्यूमैन कौन है? ये बड़ी समझना समझाने की बातें। वह बाबा सर्वशक्तिवान वर्ड ऑलमाइटी, यह वर्ड ऑलमाइटी अक्षर बाबा की महिमा में लिखना भूल जाते हैं। भारत की भी महिमा की जाती है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे तीर्थ? तो भक्ति मार्ग में होते हैं। इनको अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते हैं? अविनाशी तीर्थ कैसे है? सच्चुग में हम इनको अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। अगर हम इनको अविनाशी तीर्थ लिखते हैं तो कैसे क्लियर कर समझाया जाए कि यहाँ सतयुग त्रेता में भी यह तीर्थ है, द्वापर कलयुग में भी तीर्थ हैं। अविनाशी कहते हैं तो चारों युगों में सिद्ध करके बताना पड़े। तीर्थ आदि तो होते हैं द्वापर से, हम लिख सकते हैं भारत अविनाशी तीर्थ है। सतयुग त्रेता में भी तीर्थ है, जहाँ चैतन्य देवी देवता रहते हैं। यह है सतयुग त्रेता पूरा ही तीर्थ। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पूरा ही वैशाल्य। उसमें फिर पर्टिकुलर कुछ स्थान तीर्थ के बनाते हैं, उसमें फिर पर्टिकुलर कुछ स्थान तीर्थ के। सतयुग त्रेता पूरा ही तीर्थ, पूरा ही शिवालय।
आपने सोनी को हाईलाइट किया, इन्वॉल्व किया, समय की पोजीशन कट कर दी। मैंने पूछा उस दिन में क्या हुआ, आ नहीं रहे हो? अजी ड्यूटी का टाइम चेंज हो गया। पहले ड्यूटी 10 साढ़े 10 11 बजे शुरू होती थी, अभी ड्यूटी 7 बजे शुरू होती है। ओके, ऐसे इन्वॉल्व कोई हो नहीं सकता किसी भी पॉइंट पर। क्या हो सकता है? नहीं समझे? डिम्पल हो सकता? जी कहाँ थे? देवी देवता रहते हैं छोटी रहती है। यहाँ जड़ तीर्थ वह चैतन्य सच्चा सच्चा तीर्थ। जब शिवालय ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, भारत है विनाशी खंड, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। ये बातें कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। पतित पावन बाप यहाँ आते हैं, जिनको पावन देवी देवता बनाते हैं, वही फिर शिवालय में रहते हैं। यहाँ बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाना पड़ता है, वहाँ भारतीय तीर्थ है। ऐसे नहीं कि वहाँ शिव बाबा है। शिव बाबा तो अभी है, अभी की सारी भारत, अभी की सारी महिमा है। शिव बाबा का यह बर्थ प्लेस है। ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया, शंकर का भी बर्थ प्लेस। शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे। आप बाप को याद करते हो तो आपका स्वरूप भी बाप का बर्थ प्लेस हो गया। आशुन के समझे? आप बाप को याद कर, आपके स्वरूप से बाप दिखना शुरू हो जाएगा। आपके स्वरूप से बाप मंजून के समझे? आप बाप को याद करते हो, आपके स्वरूप से बाप नजर शुरू आना शुरू हो जाएगा। आप बर्थ प्लेस हो गए बाबा के। जी कहाँ थे? बर्थ प्लेस। ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया, ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया। शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे, उनको तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं। वह तो निमित्त बना हुआ है। विनाश अर्थ विष्णु आते हैं, जबकि दो रूप से राज्य करते हैं, पालना करते हैं। विष्णु के दो रूप युगल दिखाए हैं। मेल में फीमेल गद्दी पे दोनों सज्जुक त्रेता में शिवालय में बैठते। द्वापर कलयुग में दोनों गद्दी पे नहीं बैठते, केवल एक ही बैठता। फीमेल की वैल्यू कम हो जाती है। पूजा समझे? राज गद्दी पे, शिवालय में दोनों जने गद्दी पे बैठते और निर्विकारी पोजीशन। द्वापर कलयुग में एक ही गद्दी में बैठता तो भी विकारी पोजीशन। जी कहाँ थे? राज्य करते हैं। शक्लें इतनी सुंदर हो जाती हैं, इतनी सुंदर हो जाती हैं। मैंने उस दिन भी व्हाट्सएप पे भी देखा, आया हुआ था किसी का, मतलब एक से एक सुंदर शक्ल दिखा रखी थी। जबकि जो भी चीज़ें यहाँ पर बना रहे हैं साक्षात्कार के द्वारा या फीलिंग के द्वारा, सेम फिर भी ना बन सके, सेम फिर भी ना बन सके। लेकिन वही इतनी सुंदर दिखा रखी थी कि दिल लगता था। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि सज्जुक त्रेता में कैसी शक्लें होंगी, अंदाज़ा लगा लो। और महल कैसे कैसे होंगे, जबकि सेम अभी वहाँ ऐसे बना ना सके। जी कहाँ थे? फाउंडेशन तो यही डल रहा है। राज्य करते हैं, पालना करते हैं। स्टोरी में है ना मेरी कि कृष्ण जी की पत्नी राधा से मिलने गई, वहाँ बाहर मतलब अंदर पहुंची तो उसकी ब्यूटी देख के उसके चरणों में गिर गई वो कि इतनी सुंदर है। वो कह रही कि ये तो दासी है, आगे और जाओ, बहुत आगे आगे दासियाँ होती हैं तो उससे भी सुंदर। जी जी कहाँ थे जी? राज्य करते हैं, पालना करते हैं। विष्णु कौन गया मिलने में, समझे नहीं बात आपकी? कृष्ण जी की वाइफ दिखाई है ना कि अलग होती है, राधा से रुक्मिणी। तो शादी नहीं हुई। रुक्मिणी गई थी राधा के पास। राधा से मिलने वो कौन राधा है? जी से तो रुक्मिणी शादी- कौन है? उनकी पत्नी भक्ति मार्ग में उसको राधा कौन है? देवी का? राधा कृष्ण जिनकी
क्या होती है? स्टोरी जैसे बनी हुई है। अच्छा, चलो बाद में पहले मैं समझूंगी। कोई बात नहीं जी। कहाँ थे? राज्य करते हैं, पालना करते हैं। पालना करते हैं। विष्णु के दो रूप युगल दिखाए हैं, उनकी यह विष्णु प्रतिमा है। वह तो सतयुग में आते हैं तो हमको महिमा एक बाप की करनी पड़ती है। वह सेवियर बचाने वाला भी है। वह लोग तो धर्म स्थापकों को भी सेवियर कह देते हैं, क्राइस्ट बुद्ध आदि को भी सेवियर कह देते हैं, समझते हैं वह पीस स्थापन करने आए थे, परंतु वे कोई पीस करते नहीं, किसको दुख से छुड़ाते नहीं। उनको तो धर्म की स्थापना करनी है, उनके पिछाड़ी उनके धर्म वाले आते जाते हैं। यह सेवियर अच्छा अक्षर है, यह भी जरूर डालना चाहिए। यह चित्र जब विलायत में प्रत्यक्ष होंगे तो सब भाषाओं में निकलेंगे। वो लोग पोप आदि की कितनी महिमा करते हैं, प्रेसिडेंट आदि मर जाते हैं तो कितनी महिमा करते हैं। जो जितने बड़े आदमी उतनी उनकी महिमा होती है। लेकिन इस समय सब एक जैसे हो गए हैं, भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। 10 बजे जनमंच पे जा रही क्लास छोड़ दी। हाँ भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह तो सब आत्माएं अपने बाप को गाली देती हैं। यह तो सब आत्माएं अपने बाप को गाली देते हैं कि हम सब भी बाप हैं। ऐसे तो लौकिक बच्चे भी कह ना सके कि हम भी बाप हैं। हाँ, वह तो जब अपनी रचना रचे तो तब उनका बाप बने, यह हो सकता है। यहाँ तो हम सब आत्माओं का बाप है, क्या हम उनके बाप बन ही नहीं सकते? उनको बच्चा कह ना सकते। हाँ, यह तो ज्ञान की रमत गमत होती है जो शिव बालक को वारिस बनाते हैं। इन बातों को कोई विरला समझने वाला समझे। वैसे शिव बाबा को बच्चा कह ना सकें, ये तो ज्ञान की रमत गमत है जो शिव बाप को बच्चा कह देते हैं। शिव बालक को वारिस बनाए, उन पर बलिहार जाते हैं। शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते हैं। यह एक्सचेंज होती है। वर्षा देने का कितना महत्व है। बाप कहते हैं देह से जो कुछ है उन सब का मुझे वारिस बनाओ। देह से जो भी कुछ है उन सब का मुझे वारिस बनाओ। अपना कुछ भी यूज नहीं करो, ना देह यूज करो, ना दृष्टि यूज करो, ना मुख यूज करो, ना हाथ यूज करो, ना पैर यूज करो। उसी का ही कार्यक्रम चलने दो। लेकिन होगा तब जब आप भूल बनेंगे। उसमें भी विकर्म हाईलाइट रहते हैं। विकर्मों का बोझा कहीं ना कहीं संस्कारों प्रेषित हो जाता है। लेकिन पहले अभूल तो बने। अभूल तब बने जब क्योंकि बाबू कहाँ जाते हो जी? कहाँ थे? अभिमान टूटना मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर। इधर सामने देखा करो, नीचे ना देखा करो। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें, तब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। हम आत्मा अभिमानी है। हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं, अब फिर अपने को आत्मा समझना, इसमें है मेहनत। बड़े तो बड़ी बीमारी है देह अभिमान की। अपने को आत्मा समझ, जो परमपिता परमात्मा को याद नहीं करते तभी कर्म नहीं करते। आप आउटर इंटरनल दोनों रूपों में सत्य हो। स्वच्छ हो, सच्चाई सफाई ओके है। आपकी हर कर्म में सफलता होती चली जाएगी। आप आउटर और इंटरनल फर्क है। आउटर रूप में तो आप सब जगह अपने आप को हाईलाइट कर लोगे, लेकिन इंटरनल रूप में जितने कर्म होंगे जो आपके बस की बात नहीं होगी वो सब डिस्टर्ब होते चले जाएंगे। सब डिस्टर्ब होते जी। कहाँ थे? बाप समझाते हैं अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे। बाप समझाते हैं अच्छे रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे होंगे नवाब। श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री की दिल पर चढ़ना भी असंभव है। फिर उसको ठीक करने की भी आपकी पावर नहीं रह जाएगी। आपको पता भी लग जाएगा कि ये कमी है और ठीक करने का समय भी है, गैपिंग भी है, कर भी सकते हो।
संकल्प ही नहीं आएगा ठीक करने का। एक पॉइंट कल ऐसा डिस्प्ले हुआ, लेकिन सामने विल पावर मैंने अनुभव नहीं करी, मैं छोड़ दिया इस पॉइंट को। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन नीचे। श्री की दिल पर नहीं तो श्री की दिल पर चढ़ना भी संभव है। दिल पर चढ़े तब तक पर चढ़े। बहुत रहमदिल बनना मनुष्य, बहुत दुखी हैं, देखने में बहुत शाहूकार है। पोप का देखो कितना मान है। बाप कहते मैं कितना निरंकारी हूँ। वह लोग थोड़े ही ऐसे कहेंगे कि मेरे स्वागत में इतना खर्चा ना करो। बाबा तो कहाँ जाते हैं तो पहले से लिख देते हैं कि कोई भी भक्का आदि नहीं करना है, स्टेशन पर सबको नहीं आना है, क्योंकि हम हैं ही गुप्त। यह भी करने की दरकार नहीं, कोई जानते थोड़े ही हैं कि यह कौन है। अच्छा, उसके साथ मैं रहूं या मेरे साथ वो रहे, फीलिंग तो एक ही होगी ना। अब हम दोनों का इंटरेस्ट ओके, उसका इंटरेस्ट मेरे साथ रहने के लिए ओके, मेरा इंटरेस्ट उसके साथ रहने के लिए ओके। कहीं कहीं मैं अलबेला हो सकता हूँ, अगर मेरा इंटरेस्ट ओके है तो वो तो अलबेला नहीं होगा। तो ये फीलिंग आप लोगों की ओके? कंचन ओके? संज्ञा पॉइंट ओके? फीलिंग कंचन फीलिंग ओके? हम भूल जाते हैं, वो तो फिर भी आती है ना, मैं जो चीज कह रहा हूँ प्रैक्टिकल में। आशीवन ओके? रेणु संज्ञा पॉइंट पूजा संज्ञा ओके? क्या कहें पदों में ओके? क्या कहें कुछ? क्या कह रहे करो यार? उसकी तरफ तो ओके, हमारी तरफ से नॉट ओके। नहीं, मेरी फीलिंग में ओके रहे ना। फीलिंग में ओके रहेगा तो फिर ओके रहेगा ना। नहीं, फीलिंग एक मैं बता रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ जो अनुभव है। विकर्म में आपकी कर्मेंद्रियों में तेजी नहीं रह जाएगी। विकर्म में भले ही संस्कारों बस डिस्प्ले होंगे, वो चीज बाप की तरफ से पावर होने के कारण हाईलाइट भी रहेगी। आप थोड़ा बहुत डिस्प्ले भी हो जाएंगे, लेकिन बाप की पावर ही आपको फीलिंग में कंटिन्यू ओके रहेगी, वो संस्कार पेश होते हुए भी। इसलिए तुरंत चेंज हो जाओगे आप। इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना भाई। बाप की फीलिंग अगर ओके है तो उसको याद ही कहेंगे, ऐसे बोलना नहीं कहेंगे। तुरंत चेंज हो जाओगे। संस्कार कहीं गैपिंग है, इसलिए मैं तुरंत सॉरी बोल देता हूँ। सेम सेकंड, एक सेकंड की भी गैपिंग नहीं डालता। इतना ध्यान रखिएगा, हम ही मारते रहते हैं। ये तो अनुभव किया ना आप लोगों ने। सेम टाइम सॉरी बोल देता हूँ। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन ऊपर है। और ऐसे नहीं दिखावे की सॉरी, दिल से सॉरी चल जाता है। यह कौन है और सभी को जानते हैं, शिव बाबा को बिल्कुल नहीं जानते। मेरे से किसी की 1% भी फीलिंग गैपिंग आई, मेरा मन खाना शुरू कर देगा। मैं जब तक वो नॉर्मल पोजीशन नहीं हो जाए तब तक राइट नहीं ओके होने दूंगा। गैपिंग आवे से किसी की फीलिंग भाई गैपिंग आ गई। जी कहाँ थे? अच्छा, जितना निरंकारी उतना अच्छा है। तुम्हारी नॉलेज में, तुम्हारी नॉलेज है ही चुप रहने की। बाप की बैठ महिमा करने में हमसे समझ जाएंगे बाप पतित पावन। जितना आपको नॉलेज क्लियर, उतना आपके मुख से बाप की महिमा ओके। जितना नॉलेज क्लियर, उतना आपके मुख से बाप की महिमा ओके।
जी कहाँ थे? महिमा करनी है। समझ रहे जी बोल जी महिमा उनसे करनी है। समझ जाएंगे कि बाप पतित पावन सशक्तिवान है, बाप से वर्षा मिलता है। जब बच्चों के सिवाय और कोई कह ना सके तुम कहेंगे शिव बाबा से हमको नई दुनिया का वर्षा मिल रहा है, चित्र भी है, इन देवताओं जैसा हम बनते हैं। शिव बाबा हमको ब्रह्मा के द्वारा वर्षा दे रहे हैं, इसलिए शिव बाबा की महिमा करते हैं। एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है, देने वाला वह देने वाला वह है, ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं। चित्रों पर समझाना, शिव के चित्र भी कितने बनाए हैं। बाप आकर के पति से पान बनाए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। चित्रों में भी क्लियर है, इसलिए बाबा जोर दे रहे हैं कि ये सबको दो, तो वहाँ से ले जाकर पढ़ेंगे। यहाँ से चीज़ ले जाते हैं, वहाँ जाकर के डेकोरेट कर रखते हैं। यहाँ तो यह तो बहुत अच्छी चीज़ है, कपड़े के पर्दे तो बहुत काम की चीज़ है। इन चित्रों पर भी समझे, इन चित्रों पर भी कनेक्शन होती रहती, इन चित्रों पर भी करेक्शन होती रहती है। सेवियर अक्षर भी जरूरी है, और कोई ना सेवियर है न पतित पावन है, मतलब पावन आत्माएं आती हैं, परंतु वे कोई सबको पावन थोड़े बनाती हैं। उनके धर्म वालों को तो नीचे पार्ट में आना है। पावन बाप आता तो सबको पावन बनाता है। पावन बाप के संग में रहने वाली आत्माएं, पावन बाप के संग में किरण बाबू क्यों प्लस करते हो? पावन बाप के संग में रह पावन बनने वाली आत्माएं भी सबको पावन बनाती हैं। पावन बाप के संग में रह पावन बनने वाली आत्माएं भी सबको पावन बनाती हैं। बाकी पावन उतरने वाली आत्मा किसी को पावन नहीं बनाती। पावन उतरने वाली आत्मा किसी को पावन समझा पर जी कहाँ थे? हाँ जी क्या कह रहे अनुपम भाई जी कहाँ थे? श्रीमत पर चलते नहीं तो पढ़ते नहीं। श्रीमत पर हाँ श्रीमत पर पूरा चलते नहीं तो पढ़ते नहीं, फिर फेल हो जाते हैं। स्कूल में मैनर्स भी देखे जाते हैं, इनकी चलन कैसी है। देहाभिमान से सब विकार आ जाते हैं, फिर धारणा कुछ भी नहीं होती है। आज्ञाकारी बच्चों को ही बाप प्यार भी करेंगे, पुरुषार्थ बहुत करना है। किसको भी समझाना तो पहले बाप की महिमा करनी है। बाप से वर्षा कैसे मिलता है, बाप की महिमा पूरी लिखनी है। चित्रों को तो बदली नहीं कर सकते। बाकी शिक्षा तो पूरी लिखनी पड़े। बाप की महिमा अलग है। बाप से श्री कृष्ण को वर्षा मिला तो उनकी महिमा अलग है। बाप को न जानने के कारण समझते नहीं कि भारत बड़ा तीर्थ है। यह सिद्ध करके बताना है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। ऐसे से तुम बच्चे बैठ समझाओ तो मनुष्य होकर के चकित हो जाएंगे। भारत हीरे जैसा था, फिर भारत को कोड़ी जैसा किसने बनाया? इसमें समझाने विचार सागर मंथन करने की बड़ी दरकार है। बाबा तो झट बतलाते हैं, इसमें यह करेक्शन होनी चाहिए। बच्चे बतलाते नहीं, बाबा करेक्शन तो चाहते हैं ना। एक इंजीनियर था, वह मशीनरी की खराबी को समझ ना सका तो दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर था, उसने बैठ बताया इसमें यह करने से यह ठीक हो जाएगा, और सचमुच वह मशीन ठीक हो गई। सचमुच वह मशीन ठीक हो गई तो वह बहुत खुश हो गया। बोला इसको तो इजाफा मिलना चाहिए। उनकी तनख्वाह बढ़ा दी तो उनकी जी बाप भी कहते हैं तुम करेक्ट करो तो हम वाह करेंगे, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाएंगे। लिखा नहीं हुआ इसमें ये। अब ये भाई नहीं, अब सैलरी बढ़ना ही बंद हो गई है कंपनियों में भी। अच्छा जी नहीं, बाबा ने बोला नहीं, अपनी तरफ से बोला है कि तुम तनख्वाह बढ़ा देंगे। बाबा का वाह करना ही तनख्वाह बढ़ना है। अरे खाली बाबा से तो काम नहीं करता, तनख्वाह भी तो चाहिए।
तो बाबा ने बाबा कहा तो तनख्वाह बढ़ गई। पूरा करने की जिम्मेदारी इसकी है। हाँ ये करने की हाँ। जैसे जगदीश संजय कभी अच्छी बाबा ने 5 7 10 बच्चों का नाम लिया है बस, ज़्यादा से ज़्यादा 10 20 30, इससे ज़्यादा का नाम नहीं लिया हुआ। वो ही रहेंगे भाई थी बोला एक बार प्रेम बहन को भी याद किया, देहरादून वाली। पहले कल से मैं भी सोया करूँगा यहाँ, कम से कम मूल्य मेरा नाम लिया जाएगा तो आगे भी मेरा नाम लिया जाएगा। कल तक क्लास ही नहीं होनी। अच्छा कहाँ थे जी? परसों तो होगी, परसों भी नहीं होनी। बंद हो छुट्टी, गई। परसों छुट्टी। चलो टाइम खराब कहाँ थे जी? पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा खुश होते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। यह प्रदर्शनी मेले तो सब होते रहेंगे, जहाँ तक किसका भी एग्जीबिशन होगा तो वहाँ यह भी करेंगे। यहाँ तो बुद्धि की कपाट खोलनी चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। स्कूल में नंबरवार पढ़ने वाले तो होते ही हैं, न पढ़ेंगे तो उनके मेहनत खराब हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। लास्ट में बाप ने कल फाइनल करवाया 1-2 मिनट के मेडिटेशन में। मुरली भी छोटी आ गई, टाइम भी उसी के अकॉर्डिंग एजुकेट हो गया। धारणा के लिए मुख्य साथ किसी से भी रोक कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। देवाभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है बाप। और ऐसे की तेजी में हमने पढ़े भी नहीं कोई। भाई जी ट्रांसफर का भैया, हाँ जी ट्रांसफर कम चला है। बापमान निरंकारी बनना है, दूसरे अच्छे महज दान करने, सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होकर के रहना है। वरदान है समेटने की शक्ति द्वारा ये अंदर भी टंकी चेंज करनी है। डिस्क टप टप करती है, सारी दिक्कत करती है बहुत। रेनू आप नंबर लिखवाते जाने जाते हुए। खुला होगा तभी तो समेटने की शक्ति द्वारा सैकड़ों में फुल स्टॉप पैसे ले जाने मेरे से। समेटने की शक्ति हर्ष समेटने की शक्ति द्वारा सैकड़ों में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टमोह स्मृति स्वरूप भव। समेटने की शक्ति द्वारा सैकड़ों में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टमोह स्मृति स्वरूप भव। डिटेल है, लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा। सेकंड में फुल स्टॉप और कुछ भी याद ना आए, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। यह सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए, हिले नहीं। क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्टमोह स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चय विस्तार में आए और जब चय समेट लें। ब्रेक पावरफुल हो स्लोगन है, जिससे सम्मान का अभिमान नहीं है। आपको दीपक की इंतजार तो नहीं करनी? क्यों क्या करना? जिससे सम्मान का अभिमान नहीं वही सदा निर्माण है। जिससे सम्मान का अभिमान नहीं वही सदा निर्माण है। जिससे सम्मान का अभिमान नहीं वही सदा कल भी सम्मान के ऊपर ही था। आप सदा सम्मान में रहो तो सबके द्वारा स्वतः सबके द्वारा मान मिलता रहेगा। वाणी का सारा मीठे बच्चे, सावधान हम पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसा नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, यह कहना भी दे अभिमान है। ओम शांति जी। और कोई सूचना है? सेवा सबको अपने अपनी मालूम है जी। रेनू आपका टाइम टेबल हो गया? ओके हाँ जी। नहीं जरूरत है मेरी, रात उन्होंने बात करी मेरे से, कह जी रेनू बहन भी आएगी, हम 4 जने हो जाएंगे। तो कल मैंने वैशाली बहन को भी कॉल किया तो उनका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया।
वैशाली बाबू ने आपने इधर से कर लेना बात, जरूरत है। और आशीर्वाद आपका हो गया? हाँ ठीक है, सब 10 बजे। हाँ कोई बात नहीं, 10 बजे पहुँचना है सबने। हाँ जी, नहीं बस 10 बजे पहुँचना है आप लोगों ने। वरुण भाई जी को बीच में ना फंसा कर रेणु बहन, हर काम में वरुण भाई जी को फंसा देकर। अच्छा एक मिनट क्यों वो ठक्के दे रखा भैया ने? एक मिनट हाँ, एक हर मिनट। काम में भैया में फंसा देकर। अच्छा सुनो, आप शाम की सेवा में रहेंगे, सुबह की सेवा में रहेंगे, ये दोनों में रहेंगे? जब नीड हो। हाँ तो एक बार 10 बजे पहुँच जाना आप, उस समय देख लेंगे। आपको भी पद्मा ओके? कंचन आपका भी ओके है? दोपहर का ले लेना। 11-12 बजे ऑपरेशन चलते हैं। ऑपरेशन चलते हैं। ये बताओ। चले जाओ तो ज़्यादा बेटर 9-9:30। हाँ, सारे बैठे हुए हैं। शाम को। नहीं वो तो 8 बजे देखना शुरू कर देता है। उस दिन मैं गई थी, मेरे 2 घंटे लगे। हाँ तो 12 बजे के बाद वो ऑपरेशन शुरू करता है। हम 11 बजे। अच्छा सुनो, 12 बजे दिखते ही नहीं। नहीं अगर आता है तो देख लेता है, ऑपरेशन के बाद ही देखेगा ना, जो ऑपरेशन चल रहा है फिर कैसे देखेगा। अच्छा सुनो जी, और कोई सूचना जी? पर ठीक है, पूरा करें। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। ओम शांति। शांति ठीक कब होगा परसों? मैं लिखवा दूँ जैसे जो होगा उसी ने बताया है इन्होंने। किरण खान जी ने। अच्छा चलो जी। अच्छा जी, स्टीवन का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए श्रीमत परवाने सर्विस में लग देव माधुकी दुश्मन से बचते हुए समर्थ बनने के लिए श्रीमत परवाने सर्विस में लग देव माधुकी दुश्मन से बचते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। 2 मिनट का फर्क पड़ता है खाली, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। मैं कहा आप शाम वाले में जा रही है। आश्रम डिस्टर्बेंस चलते सारी। 2 मिनट रुक जाओ बस। शाम वाले में नहीं जाएगी। शक्तिशाली बनने के लिए सम्मान में रह सर्व का मान मिल सके और शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए सम्मान में रह सर्व का मान मिल सके और शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो, हम शाम में नहीं जाएगी। क्योंकि उनका भी थैंक्स करने का डिस्टर्ब हो जाता है। चलो आज आरू लेट उतरेगी। टाइम चेंज हो गया इनका। हम तो शाम वाले में जाएंगे निशुरम। हमें तो कोई भी गुस्सा लेगा जब मंच पे। अपना फोन रख के जाना घर से आज। मेरा तो ये बंद करके जाना फोन।
ओम शांति। 1 मिनट रहने में भाई जी मैंने बोला था हमने के लिए इन्होंने नहीं बोला। रहने में जी बोले या हर से बात सुनो, या तो 9:15 बजे का नंबर ले लें या फिर 2 बजे का नंबर ले लें।